नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अहंकार का फल। अहंकार का फल कैसा होता है ये हम जानेंगे। शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बुरी बुरी प्रशंसा करता। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगरों में भी होने लगे। ऐसी स्थिति में जैसा होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वे उसके प्राण न हर सके। अतः उससे एक युक्ति सुझाई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां देखने में हूबहू उसके समान ही थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर नहीं आ रहा था। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो 11 एक शरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गए। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही निवारण निकाला। उस मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और वह झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियों में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण कर हर कर यमलोक वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, अहंकार विनाश का कारण होता है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। इंसान को कभी भी अहंकार करना नहीं चाहिए। मूर्तिकार ने अहंकार किया कि मेरे जैसी कोई मूर्ति नहीं बना सकता। वह अपनी मूर्तियों के अंदर छुप गया था कि मैं भगवान को नहीं मिलूँगा। यमदूत को जब मौत आएगी तो मैं पहचान नहीं पाऊँगा, तो भगवान यमदूत मुझे कैसे ले जाएंगे। पर यमदूत ने अपनी जो युक्ति थी वो निकाली और मूर्तिकार को ले लिया और लेकर उसके प्राण और अपने यमलोक चले गए। तो फ्रेंड्स, अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अगर कहानी और कथा समझ आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।